हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। एडवर्ब चल रहा है और एडवर्ब के अंतर्गत हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स और उनके यूजेस। ठीक है, तो जाइए, देखिए यहाँ लिस्ट लिखा हुआ है सम इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स का। देख पा रहे हैं? TOO2, वेरी, टू मच, मच टू, ओनली टू, नन टू, वेरी मच और वेरी, फेयरली और रादर, लिटिल अ लिटिल, coldly coolly, hotly warmly, mostly, very or quite, enough, at present presently, shortly directly, soon early quickly, seldom if ever तथा seldom or never, just now, late or lately, ago before, always ever, since or ever since, still or yet, already, hardly, scarcely, barely, certainly, surely, almost, good morning राजीव जी, almost, nearly, no or not। ठीक है, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं। ठीक है, जिनका यूज़ हम लोग सीखेंगे। बहुत फ्रीक्वेंटली ये सब हमारे डेली लाइफ में अगर अंग्रेजी बोलना चाहें या लिखना चाहें तो इनका यूज़ करना होता है। और बहुत ज़्यादा सवाल इनसे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एकेडमिक हो, 10th और 12th बोर्ड का, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, SSC का, IBPS का, SBI का, NDA का, CDS का, एयरफोर्स या नेवी का, बहुत फ्रीक्वेंटली इन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो सकते हैं, होते हैं, इनफैक्ट कॉमन एरर के रूप में होते हैं, या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स में से है ये लिस्ट जो हमने आपको दिखाया अभी। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप इनका एक एक करके यूज़ पढ़ें और फिर उसको प्रैक्टिस करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग है आज का टू और वेरी। ठीक है, हम बता दें कि TOO2 के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं और वेरी के साथ भी पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो यहाँ ग्रामर तो दोनों का सेम हो गया है ना। TOO2 के साथ जब पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, टू का अर्थ होता है ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, और इसका अर्थ होता है वेरी का बहुत। ठीक है, एग्जाम्पल जब हम लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा सेंटेंस के तौर पर। ठीक है, देखिए, वह ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है। ठीक है, ही इज़ टू फैट। ठीक है, चूँकि हमने यहाँ यूज़ किया था ज़रूरत से ज़्यादा, टू यूज़ किया। अगर हम बोलते हैं वह बहुत मोटा है,
बहुत मोटा है। ही इज वेरी फैट। आप देखिए हमने यहाँ पर बहुत के अर्थ लगाया था, इसलिए वेरी का यूज़ किया। दोनों के ग्रामर में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के ग्रामर में है कि भाई पॉजिटिव डिग्री यूज़ करो। तो यहाँ ग्रामर के साथ साथ अर्थ भी समझना ज़रूरी है। अगर आपके पास अर्थ क्लियर नहीं है, सेंस क्लियर नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि टू यूज़ करें कि वेरी यूज़ करें। क्योंकि अगर हम खाली स्थान कर देते हैं टू और वेरी की जगह पर, और बिना हिंदी दिए आपको कहते हैं टू भरो चाहे वेरी भरो, तो दोनों सही हो सकता है। टू लगाओगे तो भी सही, वेरी लगाओगे तो भी सही, लेकिन एग्जैक्टली सही कौन है भाई? तो आप कहना क्या चाहते हैं, आप सेंस क्या देना चाहते हैं, इस पर डिपेंड करता है। चलिए देखिए आगे। अच्छा, दूसरा ग्रामर इसका है टू के बाद पॉजिटिव डिग्री और उसके बाद टू प्लस V1 का यूज़। तो वेरी में भी ऐसा होता है, वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री टू प्लस V1। ठीक है। अब जब तक हम सेंटेंस नहीं लिखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या फ़र्क है। देखिए इसका सेंटेंस है वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता है। वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता है। है ना? क्या होगा इसका अंग्रेजी? ही इज टू फैट टू वॉक। है ना? तो आप यहाँ देख रहे हैं इतना मोटा है कि चल नहीं सकता है, तो आपने यहाँ टू यूज़ किया और तब उसके साथ टू प्लस V1 चला। ठीक है। अब एक और उदाहरण देखते हैं। वह अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश है। वह अपने दोस्त से मिलकर खुश है। ठीक है। तो इसके लिए बनेगा ही इज, बहुत खुश है, ही इज वेरी हैप्पी टू मीट his friend, is very happy to meet his friend। हम आप सब लोगों को बता दें कि कल रात का क्लास नहीं हो पाया था। पहले हमने नोटिस दे दिया था टेलीग्राम पे हर जगह जी, लेकिन आज होगा। ठीक है। एक दिन मतलब ऐसा, मतलब हार्डली ऐसा कोई सिचुएशन आ सकता है कभी कभार कि एक आध दिन नागा हो जाए, लेकिन ऐसा रिपीट नहीं होगा, इसलिए आज क्लास होना है। ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर भी आपको टू प्लस V1 मिला और वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ पर भी टू प्लस V1 मिला और वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है। लेकिन आपको ये बात समझना होगा कि दोनों का ग्रामर यहाँ सेम रहने पर भी, देखिए ना, फिर से यहाँ ग्रामर सेम है दोनों का, टू का और वेरी का, अर्थ बिल्कुल अलग है ना? जी, उसको इधर कर दीजिए, टेबल को देख लीजिए। अब जरा सा गौर कीजिएगा जो बात हम हाईलाइट करना चाहते हैं। ही इज टू फैट टू वॉक को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ही इज सो फैट दैट ही कांट वॉक। यही हिंदी रहेगा सेम। ठीक है। फर्क क्या है कि यहाँ पॉजिटिव डिग्री ही है, लेकिन सो का उपयोग हुआ है, यहाँ दैट क्लाउज है।
बात समझ में आ रही? जबकि ऊपर वाले सेंटेंसेस में टू का यूज हुआ है तो टू प्लस भी वन उसी अर्थ में यूज किया गया। गलती से भी सो रहने पर टू प्लस भी वन का यूज ना करें और टी डबल ओ टू रहने पर दैट क्लाउज का यूज ना करें। यही उल्टा पुल्टा करके एरर दिया जाता है एग्जाम में। आई होप की चीजें क्लियर हैं। तीसरा पॉइंट ग्रामर का देखिए क्या है। टू प्लस पॉजिटिव डिग्री वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, फिर से ग्रामर सेम आ गया। लेकिन दोनों का अर्थ बहुत अंतर हो जाएगा। सेंटेंस देखिए, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी। बक्सा मेरे लिए जरूरत से ज्यादा भारी है। द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी। ये बक्सा मेरे लिए जरूरत से ज्यादा भारी है। ठीक है, और देखिए he is too short for the princess। वह राजकुमारी के लिए जरूरत से ज्यादा नाटा है, मतलब इतना नाटा है कि राजकुमारी के साथ उसका कोई जोड़ा नहीं बन सकता, ब्याह नहीं हो सकता या जोड़ा नहीं बन सकता, ऐसा भी बोल सकते हैं। परफेक्ट मैच नहीं हो सकता। एक और देखिए, he is too short for the army। वह इतना नाटा है कि आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता, है ना। ठीक है, तो मतलब टी डबल ओ टू के साथ फॉर वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, तो जो एग्जाम्पल जो सेंस आ रहा है वो नेगेटिव का है कि वो चीज़ नहीं हो सकता, वो सुटेबल नहीं है। जबकि वेरी में उल्टा आएगा, सुटेबल है का आएगा। ठीक है, ही इज वेरी हैप्पी फॉर मी। ठीक है, दिस कोर्स इज वेरी गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स। सभी तरह के लर्नर्स के लिए कोर्स बहुत अच्छा है, मतलब सुटेबल होने का बात हो रहा है वेरी लगने पर। टी डबल ओ टू लगने पर वही स्ट्रक्चर में टू लग रहा है तो अनसुटेबल होने का बात हो रहा है। राइट है ना। तो इस चीज को समझना होगा। अभी तक आपने जो भी देखा टू और वेरी में तुलनात्मक स्टडी, गौर से समझते रहिए मेरा बात, कि टी डबल ओ टू और वेरी में जो भी आपने अभी तक तुलनात्मक स्टडी देखा मेरे प्यारे दोस्तों, वो तुलनात्मक स्टडी किस चीज़ पर आधारित था? ग्रामर पर। अब ग्रामर के साथ सेंस चल रहा था, लेकिन अब एक चीज़ बहुत बारीकी से समझना होगा कि टी डबल ओ टू के बाद जो भी पॉजिटिव डिग्री आता है वो अच्छाई नहीं खराबी बताता है। बात समझ में आ रही है? यानी अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज टू के साथ करते हैं और वेरी के साथ दोनों तरह के एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। जो स्टार पॉइंट है उसको गौर करें। ठीक है, देखिएगा स्टार पॉइंट क्या है। टू के साथ अनप्लीजेंट क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव, क्वालिटी
बताने वाला एडजेक्टिव। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा और प्रिसाइज करें तो हम बोलें टू के साथ अनप्लीजेंट क्वालिटी बताने वाला सिचुएशन हो जाएगा। कोई भी एडजेक्टिव आ जाए। सबको मेरा आवाज रुक रुक के आ रहा है? ठीक है, इंटरनेट थोड़ा स्लो होगा अभिषेक। अनप्लीजेंट एडजेक्ट क्वालिटी बताने वाला सिचुएशन बन जाएगा जब टू के साथ पॉजिटिव ये एडजेक्टिव आएगा, और ये एडजेक्टिव किस डिग्री में रहना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, वेरी के साथ अगर हम यूज करें तो क्या होगा? वेरी के साथ यूज करें तो अनप्लीजेंट भी, जी दोनों हो सकता है, अनप्लीजेंट भी हो सकता है, प्लीजेंट भी हो सकता है ना। और एडजेक्टिव तो वैसे ही पॉजिटिव डिग्री ही रहेगा। और किसको किसको आ रहा है मेरा आवाज रुक रुक के? ठीक, हाँ जिनका थोड़ा बहुत रुक रहा है ना, उनका इंटरनेट थोड़ा स्लो होगा बुआ, और कोई बात नहीं। ठीक है, उनको रिफ्रेश करना चाहिए। देखिए, हम सभी छात्रों के लिए उपाय बता रहे हैं। लाइव क्लास स्टार्ट करने से पहले या तो अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, और कैशे में जितना मेमोरी है, कैशे में जैसे बैकग्राउंड में जो खुला रहता है ना ऐप, उसको क्रॉस वाला से काट लीजिए। ठीक है, तो इंटरनेट बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई भी लाइव क्लास स्टार्ट करने से पहले ही काम कर लें। तो ये जो हम दोनों पॉइंट बताए, दोनों स्टार पॉइंट है। ठीक है, स्टार पॉइंट इस मामले में क्योंकि ये दोनों पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत एग्जाम में, लेकिन एक एक्सेप्शन वाला इस सिचुएशन है। ठीक है, एक्सेप्शन वाला सिचुएशन क्या है ना कि टू के साथ गुड यूज किया जाता है, टू गुड। इसका अर्थ होता है वेरी गुड, बराबर होता है ये। सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है जो हम बता रहे हैं? टू गुड किसके बराबर होता है? वेरी गुड के बराबर होता है। जी, आई होप कि टू और वेरी अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। हमारा अगला हेडिंग क्या बोल रहा है भाई? टू मच और मच टू, है ना। ये हम लोग सीखते हैं टू मच और मच टू। टू मच मच टू, और इसी का एक और हेडिंग इसी में हम ऐड कर देते हैं, टू मेनी। ठीक है, ठीक है। और इसका जानते हैं तीनों का अर्थ एक ही होता है, बहुत ज्यादा। तीनों का अर्थ सेम होता है, बहुत ज्यादा। देखिए बच्चों, याद रखिएगा कि जब भी हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं तो कभी हिंदी कभी ग्रामर का रूल, लेकिन जो बच्चा दोनों सेंस और ग्रामर दोनों को कंबाइन करके चलेगा ना, उस सुपर अंग्रेजी करेगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या डिस्क्रिप्टिव लिखना हो, वो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा जो सेंस और ग्रामर दोनों को लेके चलेगा। जो दोनों में से एक भी चीज़ को छोड़ेगा ना, उसकी अंग्रेजी उतनी सटीक नहीं हो पाएगी। ठीक है, आइए देखिए प्यारे बच्चों, बहुत छोटा सा कहानी है कि टी डबल ओ मच टू के बाद आप पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब या एडजेक्टिव जनरली यूज करते हैं, और टू मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हैं। ठीक है, टू मेनी के बाद प्लूरल नाउन यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, बस इतने का फर्क है, जबकि अर्थ तीनों का क्या है? सेम है। तो यहाँ खाली ग्रामर लेके, यहाँ खाली अर्थ लेके नहीं चल सकते हैं, ग्रामर चलना पड़ेगा। पीछे वाला में जो है ग्रामर सेम था और अर्थ अलग अलग था, है ना। इसमें क्या हो रहा है? अर्थ सेम है, ग्रामर अलग अलग है तीनों का, है ना। तो
दोनों स्थिति जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम अभी थोड़ा देर बोले कि ना आप अर्थ को छोड़ सकते हैं, ना आप ग्रामर को छोड़ सकते हैं। इसमें से कोई भी एक चीज़ को आप छोड़ के चलने का जैसे ही प्रयास करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप अपने लिए परेशानी इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि एग्जाम में आंसर आपके गलत होने का चांस रहेगा। ठीक है। ही हैज डॉट 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 पेन, है ना। हिज स्टोरी इज डॉट 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 पेनफुल। ठीक है। ही हैज डॉट 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 फ्रेंड्स। ठीक है। अब आप बताएं, पहला में ये पहले इसको पहचाने, नाउन है कि एडजेक्टिव है। ये नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, है ना। और पेनफुल क्या है सर, एडजेक्टिव। और ये क्या है सर, प्लूरल नाउन। ठीक है। इसी पहचान के आधार पर ही आप यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या लगना चाहिए, टू मच लगना चाहिए। और यहाँ क्या लगना चाहिए, मच टू लगना चाहिए। और इसका क्या लगना चाहिए। ठीक है, बस सिंपल। अर्थ भी समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। ही हैज टू मच पेन मतलब उसको बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा, एकदम इतना ज़्यादा जिसको हद से ज़्यादा भी बोल सकते हैं। हिज स्टोरी इज मच टू पेनफुल मतलब उसकी कहानी हद से ज़्यादा दर्दनाक है। ही हैज़ टू मेनी फ्रेंड्स उसको बहुत ज़्यादा मतलब जितना नहीं होना चाहिए उतना दोस्त है। आई होप कि चीज़ें क्लियर है ये। जी। अगला हमारा हेडिंग है ओनली टू और नन टू। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है ओनली टू और नन टू। तैयार हैं। ओनली टू, नन टू। ठीक है। अब इसमें क्या होगा भाई, तो इसमें फिर से बता दें कि आपका ये दोनों का जो है वो ग्रामर सेम है कि दोनों के साथ पॉजिटिव डिग्री यूज़ कीजिए आप। ठीक है। इन दोनों के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव डिग्री। अर्थ में फिर हाँ हाँ, इसका अर्थ आ जाएगा वेरी और इसका अर्थ आ जाएगा नॉट वेरी। ठीक है। तो किसका उपयोग सही रहेगा, किसका उपयोग गलत रहेगा भैया, दोनों का उपयोग सही रहेगा, दोनों का उपयोग गलत हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ही इज ओनली टू ऑनेस्ट, मतलब क्या हो गया, ही इज वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। ओनली टू और वेरी, है ना, बराबर एकदम, वो बहुत ईमानदार है। इसके साथ कोई प्लीजेंट नन प्लीजेंट वाला झमेला नहीं है। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एडजेक्टिव प्लीजेंट वाला भी लगाओ चाहे नन अनप्लीजेंट वाला भी लगाओ, दोनों स्थिति इसमें सही माना जाएगा, दोनों के साथ यूज होगा ये। बात समझ में आ रही है। तो एक उदाहरण और देख लें, एक उदाहरण और देख लें, नन टू का देख लें। ठीक है। ही इज नन टू ऑनेस्ट मतलब वह बहुत ईमानदार। हाँ, ही इज नॉट वेरी ऑनेस्ट, वेरी गुड। ही इज नॉट वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है, उतना भी ऑनेस्ट नहीं है, बहुत ऑनेस्ट नहीं। ठीक है। छोटा मोटा चीज रहेगा तो बेईमानी नहीं करेगा, बड़ा चीज रहेगा तो कर लेगा। आई होप की चीजें क्लियर हो गई।
अगला हेडिंग देखना चाहते हैं? बहुत अच्छा अगला हेडिंग है, वेरी मच और वेरी मच। ये हमेशा कंफ्यूज करता है तीनों बच्चों को। ठीक है, अगला हेडिंग है वेरी मच और वेरी मच। ठीक है, बोले क्या फ़र्क है? फिर से यहाँ पर हिंदी सेम है। ठीक है, हिंदी है बहुत या बहुत ज़्यादा। बहुत बोले चाहे बहुत ज़्यादा बोले। ठीक है, इनके उपयोग में बहुत अच्छा से बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा सभी लोगों को। आई होप कि सब लोग तैयार भी होंगे इस बारीकी के लिए, है ना। देखिए भाई, पहला बात तो है कि यानी आप इसमें हिंदी के आधार पे डिफरेंस नहीं कर सकते, आपको ग्रामर के आधार पे डिफरेंस करना होगा। ठीक है, वेरी के साथ आप पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी प्लीजेंट अनप्लीजेंट वाला मामला नहीं है। जहाँ रहेगा वहाँ बताएंगे, जहाँ बोले अनप्लीजेंट अनप्लीजेंट कुछ नहीं बोले हैं, वहाँ दोनों यूज कीजिएगा। समझ रहे हैं बात जी। जबकि मच या वेरी मच आप यूज करते हैं, तब आपको कॉम्परेटिव डिग्री यूज करना चाहिए। या कॉम्परेटिव डिग्री यूज हुआ हुआ है, तब आपको मच या वेरी मच यूज करना चाहिए। ठीक है, हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, देखिए, वह बहुत लंबा है या बहुत ज़्यादा लंबा है, एक ही बात है। और एक और सेंटेंस देखिए, वह मुझसे बहुत ज़्यादा लंबा है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ जो लंबा है भाई साहब, ये पॉजिटिव डिग्री है, अच्छे से देखिए। और यहाँ वाला जो लंबा है ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है। ये पता चल रहा है आपको? ये पता चलना बहुत ज़रूरी है। पता ना चले तो फिर आपसे तो सही बनेगा नहीं ना। चूंकि यहाँ तो हिंदी हम लिख के बता रहे हैं ना, एग्जाम में तो हिंदी नहीं रहेगा, वो तो पॉजिटिव और कॉम्परेटिव आराम से दिखेगा, हाँ कि ना। ही इज डॉट 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 टॉल, और ही इज डॉट 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 टॉलर देन आई। हिंदी नहीं लिखा रहेगा तो आपको यहाँ दिखना चाहिए कि भैया ये तो पॉजिटिव डिग्री है, और ये दिखना चाहिए कि कॉम्पेरेटिव डिग्री है। कॉम्पेरेटिव पॉजिटिव डिग्री दिख गया तो क्या लगा दो, वेरी। और कॉम्पेरेटिव डिग्री, हाँ कॉम्पेरेटिव डिग्री दिख गया तो मच लगाओ, चाहे वेरी मच लगाओ। बोलिए कोई फ़र्क नहीं होगा। नहीं सर, वेरी मच लगाने से थोड़ा ज़्यादा इम्फेटिक हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो चुका है। अब देखिए, अगर ये तो पॉजिटिव डिग्री का और कॉम्पेरेटिव डिग्री का बात हो गया। ठीक है, अगर सुपरलेटिव डिग्री रहे तब क्या होगा ना, द वेरी सुपरलेटिव डिग्री। हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंग्रेजी इम्फेटिक हो जाएगा। मच द सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन यहाँ पर वेरी मच का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वेरी मच का यूज यहाँ पर गलत हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। है ना। आइए वापस। ठीक है, देखिए बच्चों, हाँ लेकिन हम चलिए आ जाइए, द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, है ना।
गौर से देखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री आया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है द वेरी के साथ तो द आगे लगा, मच के साथ आया तो द बीच में लगा। कोई फर्क नहीं है अर्थ में, दोनों से एम्फेटिक बन रहा है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, यदि हम लिखते हैं वह क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, सबसे अच्छा लड़का है, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ये तो साधारण तरीके से आपने इसका बना दिया, लेकिन इसी हिंदी को अगर इम्फैटिक में लिखने के लिए कहा जाए, इम्फैटिक में, तो आप लिखेंगे ही इज द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। जी, ठीक है, ही इज, इसी को मच से लिखेंगे तो लिखेंगे मच द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ऐसे करके। लेकिन हाँ, यही है, मेहनत लगता है उसको कलेक्ट करने में, फिर उसको टाइप करने में, प्रूफ रीडिंग करने में। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मच और वेरी का, वेरी मच का। अगला पॉइंट के लिए आप लोग शायद तैयार हों। वेरी के साथ V4। ठीक है, ये V4 जब एडजेक्टिव का काम करेगा तब। ठीक है, मच या वेरी मच के साथ V3 कब, जब V3 एडजेक्टिव का काम करेगा तब। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं। दिस स्टोरी इज डॉट 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 इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये जो इंटरेस्टिंग है ये V4 है, ये एनजी लगा हुआ है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मजेदार। आप यहाँ क्या लगा सकते हैं, वेरी लगा सकते हैं। ठीक है, एक और, ही इज डॉट 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 एग्जॉस्टेड। ठीक है, एग्जॉस्टेड अच्छे से आप देखें तो आपको दिखेगा कि V3 है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एग्जॉस्टेड यदि कोई आदमी है तो एकदम थक के चूर है, तो यहाँ पर या तो आप मच यूज कर दें या तो क्या यूज कर, वेरी मच यूज कर दें। क्या समझा पा रहे हैं हम आप लोगों को? जी, he is much exhausted, he is very much exhausted। ठीक है, ये तो था। अब लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन किस चीज़ का? एक्सेप्शन इस चीज़ का कि बहुत सारे V3 ऐसे हैं जिनके साथ मच या वेरी मच तो हो ही सकता है चूंकि V3 है तो, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें हम वेरी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन यही है कि वेरी प्लस कुछ खास V3 किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, ये जो V3 कुछ खास है, इसका लिस्ट में कौन कौन आएगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। ड्रंक, टायर्ड,
डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब उत्साहहीन, उत्साहहीन, ठीक है। शॉक्ड, सरप्राइज्ड, इंटरेस्टेड, प्लीज्ड, ठीक है। जब हम आप लोग को नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा रहे थे तो ये लिस्ट पढ़ाए होंगे पक्का, ठीक है जी जी, ठीक है। ईटीसी करना चाहेंगे, एक आध दूगो रहेगा, यदि छूटा हुआ तो इसी में आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब जरा सेंटेंस के रूप में देखें। हमने प्लीज्ड में स्टार लगाया है, इसमें कोई खास बात है बता देते हैं, लेकिन उसके पहले जरा सा एग्जाम्पल देख लें, है ना। ही इज डॉट 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 टायर्ड, ठीक है। तो देखिए टायर्ड जो है V3 है, एडजेक्टिव भी है, लेकिन ये एक्सेप्शनल सिचुएशन दे रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, वेरी लगाएंगे। लेकिन यदि कोई बोले कि सर हम मच लगा देंगे तो बिल्कुल सही होगा, वेरी मच लगा देंगे तो बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि सभी V3 जो एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं उनके साथ हम मच और वेरी मच लगा सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल है एक्सेप्शन के तौर पे, तो इसके साथ वेरी भी लगा सकते हैं, इन सब के साथ। बात समझ में आ रही है? आई होप की चीजें क्लियर है। प्लीज्ड का दो मतलब होता है, ठीक है। एक मतलब होता है खुशी, खुश, और एक मतलब होता है उत्साहहीन, हाँ संतुष्ट। हम गलत लिख दिए, उत्साहहीन क्यों बोल दिया, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, संतुष्ट इसी में आया होगा, उसमें नॉन फाइनाइट वाला में आया होगा, है ना। तो जब इस संतुष्ट का अर्थ देगा ना बच्चों, यहाँ पर संतुष्ट का अर्थ देगा, तब इसके साथ आप मच का यूज कीजिए, ठीक है। और सेंटेंस पढ़ने से पता चलेगा, सेंस से पता चलेगा, और इस अर्थ रहे तब वेरी का यूज कीजिए। बोले खाली मच का, वेरी मच का नहीं, जहाँ जहाँ मच हो रहा है ना भैया, वहाँ वहाँ वेरी मच भी आप लगा सकते हैं, मच से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल वेरी मच है, और कोई फर्क नहीं दोनों। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज वेरी प्लीज्ड टू सी हिज सन हेल्थी, है ना। he is much pleased with his son's performance, दो बातें, दोनों बातों का मतलब समझ पाए आप लोग। पहला सेंटेंस में आप देखिए प्लीज्ड के पहले वेरी लगा और दूसरा में मच लगा, आप सेंस समझ पाए। पहला में है कि वो अपने बेटे को स्वस्थ देखकर, हिज सन, हाँ हिज सन, हिज हेल्थ, टू बी प्लीज टू सी, इज वेरी प्लीज टू सी हिज सन हेल्थी। हम गलत लिख दिए थोड़ा सा, हम लिखना चाह रहे थे अपने बेटे को स्वस्थ देख के बहुत खुश है, तो सी हिज सन हेल्थी ऐसे लिखना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था हेल्थी, यहाँ होना चाहिए था हिज सन, ठीक है। वो अपने बेटे को स्वस्थ देख के बहुत खुश है, और यहाँ दूसरा में है वो अपने बेटे के परफॉर्मेंस से बहुत संतुष्ट है, ठीक है। हाँ, आप यहाँ खुश बोल भी दे सकते हैं कि बेटे के परफॉर्मेंस से खुश है, लेकिन वो खुशी सेटिस्फैक्शन के कारण है कि अच्छा परफॉर्मेंस किया, ठीक है। हम बोले थे कि एडवर्ब एक ऐसा चैप्टर है जहां आप लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूज़न ख़त्म किया जाता है। क्या ये सब चीज़ों में कन्फ्यूज़न रहा है आप लोगों को जो अभी आप पढ़ रहे हैं? एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस सेक्शन से, बहुत, ठीक है। वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन नज़र आता है
तो यही नज़र आता है एडवर्ब। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग और बात करते हैं। ठीक है, मच और वेरी मच का यूज़ वर्ब की विशेषता बताने के लिए करते हैं। बताने के लिए करते हैं, जबकि वेरी का नहीं, जबकि वेरी का नहीं। यानी वेरी का यूज़ वर्ब की विशेषता बताने के लिए नहीं करते हैं। हमको लगता है कि बिना एग्जाम्पल दिए हम कैसे आपको बता सकते हैं, है ना। वह बहुत यात्रा करता है। ठीक है, अंग्रेजी क्या होगा, ही ट्रेवल्स वेरी। ठीक है, और हम यहाँ लिख दिए मच। ठीक है, तो ये वेरी जो है गलत हो जाएगा और मच सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए, तभी मच का यूज़ होता है। एक और एग्जाम्पल लिखिए, वह गर्मी में ज़्यादा यात्रा नहीं करता, ज़्यादा यात्रा नहीं करता। ठीक है, he doesn't travel very या मच या वेरी मच क्या होना चाहिए, समर। जियो मेरे लाल, गजब भयानक आदमी है तुम सब जी, कैसे इतना जानता है। हाँ, नेगेटिव के सेंस रहेगा तब, है ना। एक और, क्या आप गर्मी में अधिक यात्रा करते हैं। हम कुछ गलती बता दिया, मेरा दिमाग चल नहीं गया। समझ में हम क्या गलती बताए, समझ में आया कुछ। हम अचानक से देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, क्या आप गर्मी में अधिक यात्रा करते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका अंग्रेजी, डू यू ट्रेवल मच, वेरी मच या वेरी इन विंटर। फिर से यहाँ देखिए, मच सही हो जाएगा और वेरी मच और वेरी गलत हो जाएगा। ठीक है, गर्मी लिखे हैं, अच्छा
मेरा दिमाग इधर उधर भटक गया, कुछ दूसरा चीज़ पर चला गया मेरा दिमाग। ले आते हैं यहीं पर। चलिए, आपने देखा मच वेरी मच का यूज़ ख़त्म हो गया है ना। तो हम लोग बहुत सारा हेडिंग आज इम्पॉर्टेंट एडवर्ब में से ख़त्म कर लिए। टू वेरी ख़त्म किए, टू मच टू ख़त्म किए, ओनली टू ख़त्म किए, नन टू ख़त्म किए, वेरी मच और वेरी मच ख़त्म किए। 4 हेडिंग ख़त्म हुआ है ना। तो यही बात है। बोलिए ना भेजक बोलिए। हाँ, ही डजंट ट्रेवल मच। रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है ट्रेडिशनल इंग्लिश। देखिए ग्रामर में बहुत सारा चीज़ है, प्रचलन है कि बस ऐसे ही होते आया है, इसलिए वो ग्रामर का रूल है कि बस ये होना चाहिए। ठीक है। हाँ, नहीं, ग्रामर पूरा का पूरा प्रचलन ही है। ग्रामर पूरा का पूरा प्रचलन ही है। ठीक है। हाँ, और हम लोग हिंदी में बहुत ज़्यादा के लिए सोच रहे हैं कि ज़्यादा के लिए मच हो गया तो बहुत के लिए वेरी लगना चाहिए। हाँ, हम हिंदी के हिसाब से चल रहे हैं, जबकि अंग्रेजी हिंदी के हिसाब से नहीं चलता है ना। बहुत जगह बहुत जगह नहीं चलता है। बेसिक जगहों पे चलने के बाद एक ऐसा लेवल आता है जहाँ फिर आप एकदम भूल जाइए कि अंग्रेजी और हिंदी सिमिलर होगा आपका। ठीक है, नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत जगह आपको निराशा हाथ लगेगी। तो आज के ग्रामर सेक्शन में इतना ही, हाँ या ना। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट धैर्य रखे रहिए। इसके बाद हम आएंगे किस चीज़ पर, स्क्रीन शेयरिंग हटाएं, भोंका भोकी पर आएंगे। ठीक है, हम भोंका भोकी वाला खोल रहे हैं पीडीएफ। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ज़रा सा रख पाइए तो। वोकेबलरी स्टार्ट कर रहे, आइए स्क्रीन पर देखिए। इम्प्रूवमेंट, हाँ इम्प्रूवमेंट भी हो गया था, सही बोल रहे हैं आप। इनके बारे में हमको कुछ अच्छी बातें बतानी है, क्या आप वो अच्छी बातें सीखना चाहेंगे? आप क्या जानते हो इनके बारे में, बताओ। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? जी, हाँ एक और जान लीजिए, एडवर्ब भी है। ठीक है, कभी प्रीपोजिशन है, कभी एडवर्ब है, ये भी जानना तो ज़रूरी है थोड़ा सा, एक एग्जांपल के जरिए। हाँ कि ना बोलिएगा। आज 5 तारीख है और हम बोले थे कि डेली क्विज स्टार्ट हो जाएगा, तो तैयार है ना आप लोग? हाँ, डेली क्विज कहाँ से रहेगा ये पता है ना आप लोगों को? कहाँ से रहेगा? 8:30 वाला बैच, 8:30 वाला बैच में रहेगा है ना। और वोकेबलरी का डेली क्विज चलेगा, बाकी ग्रामर का तो टेस्ट में चलेगा ही चैप्टर वाइज, तो उसको इधर इंक्लूड करने का कोई तुक नहीं बनता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? जो है डेली क्विज में ग्रामर को लाने का कोई तुक नहीं बनता है। तो क्योंकि ग्रामर जो है चैप्टर वाइज टेस्ट में चलेगा चलेगा ग्रामर का टेस्ट और क्विज, हाँ कि नहीं। तो वोकेबलरी इग्नोर होता है, इसीलिए वोकेबलरी को डेली क्विज में डाल रहे हैं। आप लोग यदि सहमत हैं तो, है ना। और खुराक, खुराक कैसे रहेगा समझिएगा। ठीक है, खुराक कैसे रहेगा ये भी समझिएगा। बेसिक वोकेबलरी का आ, पहला पन्ना से स्टार्ट कीजिएगा, ए से पढ़ना शुरू कीजिए, उसमें से रहेगा। ठीक है, और कंपटीशन वोकेबलरी वाला जो दिया हुआ है पीडीएफ, उसमें से एक पन्ना से डेली रहेगा। एक पन्ना से 2 गो रह जाए, 3 गो रह जाए, 10 गो रह जाए, लेकिन एक के पन्ना से रहेगा। सेकेंड दिन सेकेंड पन्ना से रहेगा, थर्ड दिन थर्ड पन्ना से रहेगा। और थर्ड दिन हमको पावर है कि हम फर्स्ट और सेकेंड पन्ना का भी चाहें तो डाल सकते हैं। आप रिविजन करते रहिएगा। ठीक है, डेली क्विज बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगता है। डेली क्वेश्चन चुनना, अपलोड करना, है ना, ऑप्शन उसका अपलोड करना और फिर आंसर फीड करना, ताकि आप उसको देख के स्कोर अपना देख सकें। आई होप कि आप इन सब, जी सर बोलिए सर। ये कौन बैच चल रहा है?
हाँ बिल्कुल उसमें रहेगा। जी सर जी, कंपटीशन वोकेबलरी भी है, ठीक है। कंपटीशन वोकेबलरी में हर एक वर्ड के बगल में उसका हिंदी मीनिंग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नीचे दो गो तीन गो साइनो, दो गो तीन गो एंटो दिया हुआ है, ठीक है। ये जो कलेक्शन है मेरे प्यारे बच्चों कंपटीशन वोकेबलरी का, ये कलेक्शन है पिछले 20 सालों में एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स और नेवी में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं उनको शामिल किया गया, ठीक है जी। कलेक्शन है वो एक तरह से प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन का, तो कृपया उसको ना पढ़ें। ही वॉज, आइए वापस, ही वॉज इन द रूम। देखिए प्रीपोजिशन है क्योंकि इसके बाद नाउन है, ठीक है। बहुत सिंपल है इसको पहचानना कि प्रीपोजिशन की है एडवर्ब। एक और देखिए, ही केम इन, ये एडवर्ब है क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, ये वर्ब के लिए है, ठीक है। और देखिए, ये कोई बोलेगा कि ही केम इनटू, यदि यहाँ पर कोई ये बोल दे कि हम इनटू लगाएंगे, ठीक है, तो फिर वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। वो बोल सकते हैं कि ही, जरूरी है, हाँ, ही केम इनटू द रूम, तभी सही हो गया नाउन, क्योंकि इनटू सिर्फ प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है। प्रीपोजिशन के रूप में काम करने के लिए उस शब्द के बाद नाउन या नाउन इक्विवेलेंट आना जरूरी है, जबकि इन दोनों तरीके से काम करता है, प्रीपोजिशन के रूप में भी। और यदि कोई बोले कि हम यहाँ इन लगा देंगे, ही केम इन द रूम, ठीक है, हम इन लगाएंगे, ही केम इन द रूम, तो याद रखिए कि बाहर से भीतर की ओर गति के लिए इन कभी यूज नहीं करते हैं, प्रीपोजिशन के तौर पे इनटू ही यूज करते हैं। कितना छोटा वर्ड है, लेकिन इस सारा जानकारी जो हम लिखे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ही केम के बाद खाली स्थान रहेगा, इन और इनटू दोनों रहेगा ऑप्शन में, तब आप क्या कीजिएगा। ये जो बारीकी आप सीख गए, इसी के आधार पे आंसर आराम से कॉन्फिडेंटली बता दीजिएगा कि हाँ ये वाला होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा आवाज में कोई नॉइज नहीं ना आया मेरे तरफ से, घनघनाहट ये सब कुछ आना शुरू हो गया क्या? क्लियर है। इन एडवांस, इन एडवांस, ठीक है। ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज लेकिन काम करता है एडवर्ब के रूप में। आप एग्जाम्पल जरूर देखना चाहेंगे, ठीक है। ही पेड द चार्जेस इन एडवांस, ही पेड द चार्जेस इन एडवांस, मतलब उसने एडवांस में चार्जेस पे कर दिए, है ना। कब चार्जेस पे किए, कब किए, तो एडवांस में, है ना। तो इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम है। कब से सवाल करते हैं, जो जवाब मिलता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। पढ़ा है ना बच्चों, ठीक है। ठीक है, इन एडवांस के बाद कहाँ चला गया भाई, थोड़ा सा आज नहीं, ये पीडीएफ थोड़ा स्मूथ नहीं चल रहा है हमारा, हमको नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ, इंच, इंच नाउन है, ठीक है। इंच का मतलब जानते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, आप सबको पता है, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम इंच वर्ब के रूप में भी काम करता है। आप न्यूज़पेपर में इंच को वर्ब के रूप में देखिएगा, ठीक है। इंच टुवर्ड्स समथिंग हम बता ही देते हैं लिख के, कि ना बताएं, जैसा बोलो। इंच टुवर्ड्स समथिंग,
मतलब समथिंग की ओर धीरे धीरे बढ़ना, समथिंग की ओर धीरे धीरे बढ़ना। ठीक है, समथिंग की ओर धीरे धीरे बढ़ना। जैसे द कंट्री इज इंचिंग टूवर्ड्स इकोनॉमिक एंड हेल्थ क्राइसिस, मतलब देश धीरे धीरे आर्थिक और चिकित्सकीय संकट की ओर बढ़ रहा है। आई होप कि क्लियर होगा सब लोगों को। इंक्लूड शामिल करना, इंक्लूडिंग को मिलाकर। ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्स, आप देखते होंगे प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, है ना, यानी सारे टैक्सेस को मिलाकर। इनकरेक्ट का मतलब होता है सही, सही बोल रहे हैं ना बच्चों? इनकरेक्ट का साइन हो आप लोग बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। करेक्ट, साइन हो पहले बताना है एंटोनी। रॉन्ग सही है, और बोलिए, और बोलिए। अनफेयर, अनफेयर मतलब अनुचित, है ना, हो सकता है कि नहीं। अनजस्ट, अनजस्ट मतलब अन्यायपूर्ण, अनजस्ट मतलब अन्यायपूर्ण, हाँ कि ना। फॉल्स भी हो सकता है, बिल्कुल होगा। अनफेयर तो पहले ही बोले सबसे, है ना, फॉल्स, अनफेयर, रॉन्ग, इन और क्या हो सकता है जी, फिर से बोले। देखिए सर, वर्सन जो है वर्ब हो जाता है, इनकरेक्ट सर एडजेक्टिव है। बैड बोल सकते हैं, बैड बोल सकते हैं सर। इंक्रीज माने क्या होता है सर? बढ़ना भी होता है सर, और बढ़ाना भी होता है, बढ़ना भी होता है। हाँ हाँ, गौर से सुने सर इसको। इंक्रीज का मतलब बढ़ना भी होता है सर, बढ़ाना भी होता है। क्या फर्क है सर दोनों में सर? देखिए, बोलते हैं कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, द प्राइसेज आर इंक्रीजिंग। उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं ना आया, तब इंट्रांजिटिव तरीके से यूज हो गया। ठीक है, वह अपना चार्ज बढ़ा रहा है, ही इज इंक्रीजिंग हिज फी या चार्जेस। ऑब्जेक्ट आ गया ना सर, तो ट्रांजिटिव ही हो गया। यानी कुछ वर्ब ऐसा रहता है जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज होता है ना सर। जी, बाकी तो आप लोग समझदार। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल आप जरूर सुने होंगे एड टीवी पर, इनक्रेडिबल इंडिया। मत अविश्वसनीय का मतलब ऐसा ऐसा चीज है कि जिस पर भरोसा करना आसान नहीं है। सर हम हाँ सर, हम इनक्रेडिबल को पढ़ाना चाहते हैं सर, इजाज़त है सर? हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें, फिल इन द ब्लैंक्स के बहुत ज़्यादा, और इसके साथ एक ये वर्ड डाल देता है ऑप्शन में, इनक्रेडिबल और इनक्रेडिबलस। बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि किसको दें। इनक्रेडिबल जिस पर भरोसा ना हो, और इनक्रेडुलस जो भरोसा ना करे। समझ रहे सर कितना बड़ा फर्क है सर? आसानी से, बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसका विश्वास जीतने के लिए। इनक्रेडुलस आदमी का हर बात में शक करेगा कि कैसे तुम जो बोल रहे हो सही है कि। फिर से सर, फिर से सर। दोनों एडजेक्टिव है सर। देखिए, ऐसा बात आप सोच कैसे लिए। आई बी एल या ए बी एल लगा रहे तो क्या रहेगा सर? एडजेक्टिव। और ओ यू एस भी लगा रहे तो क्या रहेगा सर? एडजेक्टिव सर। ठीक है सर, है ना। आगे बढ़े सर।
परीक्षा में बहुत आता है सर, एकदम ध्यान में मत रखिएगा सर, भूला जाइए सर। इंडीड। जी सर। स्पेलिंग, स्पेलिंग मीनिंग का मतलब हो गया कि हिंदी या कुछ उसका डिफाइन कीजिए, स्पेलिंग बोलना चाहते होंगे। इंडीड बताइए बच्चों। वास्तव में। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र, आज़ाद। बच्चों इसके खानदान का कोई और वर्ड बता सकते हैं इंडिपेंडेंट के खानदान का? इंडिपेंडेंस। बच्चों ये, हाँ स्वतंत्रता। बच्चों इंडिपेंडेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच बता सकते हैं बच्चों? बहुत अच्छा, जियो मेरे लाल। ए एन सी ई या ई एन सी ई लगा रहे तो नाउन ही रहेगा, और ई एन सी ई या ए एन सी हटा के ए एन टी या ई एन टी लगा दे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट क्या है? एडजेक्टिव है। इसी के खानदान में एक और वर्ड है इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से। इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से। जी सर, बिल्कुल सर। एडजेक्टिव में एल वाई लगाइएगा तो एडवर्ब ही बनेगा सर। इन्हें के सब एडजेक्टिव में एल वाई लगिए जाएगा, ये गारंटी नहीं है सर। इंडिविजुअल सर। सर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल नाउन भी है सर, एडजेक्टिव भी। इंडिविजुअल व्यक्ति, अब व्यक्तिगत। हाँ इंडिविजुअल व्यक्तिगत। सर हमको एगो पढ़ाना है सर, प्लीज़ इजाज़त दीजिए ना सर। इंडोर, इंडोर्स। ठीक है सर। सर सुन रहे हैं सर? एडजेक्टिव सर। ये लिख देने से खाली थोड़ी बात हो जाएगा, यहाँ पर तो साबित करना पड़ेगा। एंड डॉट 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 गेम। ठीक है। ही वेंट डॉट 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 फुल स्टॉप। समझ रहे हैं ना सर? तो हमको भी समझा दीजिए ना सर। सर तो हमको भी समझा दीजिए सर। जियो मेरे लाल। इतना तेज तुम लोग का है बुआ? हाँ? जियो। एकदम खुश करे वाला बात बोला मास्टर को ना। इंडस्ट्री बुआ, बताइए इंडस्ट्री। हाँ उद्योग धंधा ना। लेकिन बुआ इसमें हम कुछ पढ़ाना चाहते हैं, हम कुछ पढ़ाना चाहते हैं, आज हो जाए। आज, आज, आज हो जाए। इंडस्ट्री खानदान का एक वर्ड हम बताएंगे, इंडस्ट्रियल। के नहीं जानता होगा। और दूसरा बताएंगे इंडस्ट्रियस। के जानता होगा। हाँ मालूम है, ये सब लोग जानते होंगे। औद्योगिक। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बोलिए आप अपने आप को वीआईपी बताने के लिए हमेशा खाली बोलते रहते हैं पूछता पूछता, कहाँ पूछता है? अरे तो क्वेश्चन वहाँ देखो ना जी, हमको गलत साबित कर दो, हम कहाँ कुछ बोले। हम कभी ईगो लड़ाए कि हम मास्टर है तुम हमको गलत साबित नहीं कर सकते हो? अभी 2 मिनट पहले ही तो गलती, 3 बार गलती लिखे, दिमाग चेहरे चल गया था किन्ने। हम कभी ईगो लड़ाई में नहीं करते हैं कि हम मास्टर है तू हमको नहीं बोल सकता। बोलो। इंडस्ट्रियस, मेहनती या उद्यमी, जो उद्यम करके मेहनत करके पैसा कमाता है, सफलता कमाता है उसको। आई भी एडजेक्टिव। पूछो कैसे, पूछो ना कैसे। हाँ ओ यूएस अभी थोड़ा देर पहले बताया था, ऊपरे वाला में तो बताया देखो यहाँ। और ए एल वाला भी एडजेक्टिव ज़्यादातर होता है, हमेशा गारंटी नहीं है। ओ यूएस का गारंटी है कि एडजेक्टिव रहेगा। मज़ा आ गया। रख लेते हो दिमागों में इतना तुम लोग। वाह वाह, जियो मेरे लाल। तो हम एगो दावा करते हैं, एकदम ऑन रिकॉर्ड दावा कर रहे हैं कि अगर वाकई में इतना दिमाग में रख लीजिएगा तो बहुत सारे टीचर्स से बेहतर हो जाएगा, स्टूडेंट तो छोड़ दीजिए।
जितना ग्रामर दिया जा रहा है, जितना वोकेबलरी दिया जा रहा है, जितना स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो पैसेज पढ़ाया जा रहा है 9:30 बजे रात में डेली, ठीक है, आपको करना क्या है, उस पैसेज के क्लास में आने से पहले पैसेज को अच्छे से रीडिंग करने, समझने का और फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का प्रयास करना है। पूरा पैसेज थॉरोली रीडिंग करना है। एग्जामिनेशन हॉल नहीं है कि हल्का हल्का रीडिंग करके खाली क्वेश्चन सॉल्व करना है, जी नहीं, थॉरोली पढ़ना है। हर एक वर्ड और फ्रेज जो आपको चैलेंज कर रहा है समझने में, उसको कॉपी में नोट डाउन करना है और तब रात का क्लास ज्वाइन करना है, ज़्यादा फायदा कर जाएगा। बोले आप तो खाली मेहनतें करवाते हैं, तो हम लाइफ में जो कुछ किए मेहनत से हम सीखे हैं। एनीवेज, इनफैक्ट बताइए ना, इनफैक्ट मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, हाँ, इनफैक्ट मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है सफलता के लिए। हमको लगता है ना कि कुछ बच्चा एकदम कुड़कुड़ाया हुआ रहता है मेरे से ना। यस, फिर से बोलो बेटा, सुनाई पड़ रहा है। अभिषेक क्या बोल रहा है हमको बताओ कोई। फैक्ट मतलब होता है तथ्य, सच्चाई, और हमेशा प्लुरल। इन फैक्ट मतलब वास्तव में, ठीक है। एक सेंटेंस सुनिएगा, बड़ा मजेदार चीज बताने जा रहे हैं, गौर से समझिएगा। इन फैक्ट ही गॉट सक्सेस नॉट बाय योर रिकमेंडेशन बट बाय हार्ड वर्क। तो इन फैक्ट को यदि आप हटाइएगा ना और उसकी जगह दूसरा चीज लिखना चाहिएगा, तो एक पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, द फैक्ट इज दैट। इन फैक्ट ही गॉट सक्सेस बाय हार्ड वर्क, मतलब द फैक्ट इज दैट ही गॉट सक्सेस बाय हार्ड वर्क, है ना। मजा आ गया ना। अगला वर्ड है इन्फॉर्म, अगला वर्ड है इन्फॉर्म, पढ़ाना। हमको पढ़ाना है, ये है आज इन्फॉर्म, चाहे जे हो जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच बता। हाँ, सूचित करना या सूचना देना, हाँ कि ना बोलिएगा। आज हो जाए आज। इन्फॉर्म आप हमेशा समबडी को करते हैं, हाँ या ना, और किसी चीज के बारे में करते हैं, हाँ या ना। प्रीपोजिशन कौन सा चला, ऑफ या अबाउट। इन्फॉर्म के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये मतलब ट्रांजिटिव है कि नहीं है। इसका V2 भीतरी कैसे बनता है, ईडी लगा के, तो रेगुलर है कि नहीं है भर में। इतना बताना बनता था कि नहीं बनता था। हाँ, हाँ, इन्फॉर्म के बारे में ही थोड़ा सा और हम बात करते हैं। इन्फॉर्म समबडी, यहाँ 2+V1 भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बोलो। मजा आ रहा है। आई इन्फॉर्म्ड हिम टू अप्लाई फॉर और रजिस्टर फॉर द वैक्सीनेशन। हाँ, यस। इन्फॉर्म समबडी के बाद जहाँ 2+V1 लगा रहे हैं, आप चाहें तो दैट क्लाउज भी लगा सकते हैं। आई इन्फॉर्म्ड हिम दैट दे वुड कम द नेक्स्ट डे। मैंने उसे सूचित कर दिया कि वे लोग अगले दिन आएंगे, है ना। इन्फॉर्म के खानदान से और क्या क्या निकल सकता है, निकालिए जितना निकलना आता है। बहुत अच्छा, देखिए, हाँ ये नाउन है, और कोई खानदान से इसके निकाल सकते हैं आप। इन्फॉर्मर, इन्फॉर्मर होगा, ये भी नाउन है। खबरी या भेदिया, हाँ खबरी इसको कर सकते हैं। इसके खानदान से, इन्फॉर्म के खानदान से और कोई निकलेगा आपके। इन्फॉर्मेटिव,
इंफॉर्मेटिव ये एडजेक्टिव है, मतलब वैसा चीज़ जिससे काफ़ी सूचना मिले। जैसे माई एडिटोरियल सेक्शन इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, उसमें काफ़ी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। इंफॉर्मेटरी तो हम नहीं सुने हैं आज तक, कहीं दिखाइएगा तो मानेंगे, है ना। इन्फॉर्म्ड, और इससे अच्छा यूज़ होता है वेल इन्फॉर्म्ड। वो इस खानदान का नहीं है, देखने में ऐसा लग रहा है। इन्फॉर्म्ड है कोई आदमी तो सूचित है, वेल इन्फॉर्म्ड है तो अच्छी तरह से उसको जानकारी है उस चीज़ के बारे में। ठीक है। और इल इन्फॉर्म्ड है तब पर्याप्त जानकारी नहीं है, जितना होना चाहिए उतना, जितना होना चाहिए उतना नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के सब जो हम बताते हैं रास्ता, आप हम पर डिपेंड नहीं होइएगा, अपने जीवन में खुद करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो डिपेंड होइएगा तो कितना चीज़ हम सिखा पाएंगे, आप समझिए। लेकिन यही आदत आप अपने अंदर यदि डाल लेते हैं, इसको डेवलप कर लेते हैं हैबिट के रूप में कि हमको पढ़ाई ऐसे ही करना ही है, तो आप अपने जीवन भर इस तरह से अच्छा चीज़ सीखते रहेंगे। बोले हाँ नौकरी नहीं करना है, खाली सीखते रहना है, तो किसने कहा कि नौकरी करने के बाद सीखना रुक जाना चाहिए। ये तो आप लोग अपने करते ना, कि अब पैसा भी लगा मौज कर लो पहले थोड़ा। मीम पढ़ते हैं उसको, MEMES, मेमे नहीं, मेम नहीं, मीम्स, मीम्स। अरे फिर हिंदी पूछता है। हाँ मजाक बोल सकते हो, खास तरह का मजाक, उसमें वीडियो है कुछ और ऑडियो कहीं और से मिला करके इस तरह से एडिटिंग कर देता है कि फनी लगता है देखने में, उसको मीम्स कहते हैं। हिंदी के बिना पछता नहीं है हम लोगों को ना। हाँ, लेकिन हिंदी होगा ही नहीं ना, हिंदी से और नहीं समझ में आएगा ना। उसको आप डिटेल कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा हिंदी करने के। हाँ हाँ, डिफाइन करना तब सही है, तब सही है। तो बच्चों आज अच्छे अच्छे वर्ड्स मिले सीखने के लिए वोकेबलरी सेक्शन में कि नहीं मिले? तो आज के लिए अलविदा कहने का वक्त आ गया है ना। फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।